हाँ जी भाइयों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और हेलो आप सभी लोगों को। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी के बढ़ते हुए जंगल राज के बारे में। मेरे भाई रेबेल श्रद्धानंद पति एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारी विषय ये यूपी के बढ़ते जंगल राज को लेकर के उठा रहे हैं। इस वीडियो में पाएंगे आप। अभी 2 दिन पहले सहारा समय में काम करने वाले एक हिंदी जर्नलिस्ट 42 बरस के रतन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 3 लोगों ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी। आपको याद होगा भाइयों, 22 जुलाई को इससे पहले एक और जर्नलिस्ट की गोली मार के लगातार गोलियां चला के हत्या की। सीसीटीवी पे कैच हुई वो पूरी वारदात। उसकी 2 बच्चियों के सामने गोली मार दिया गया। एक जोशी जी करके जर्नलिस्ट थे और अब रतन सिंह। सवाल बस ये है कि अगला नंबर किसका लगेगा यूपी के जंगल राज में। योगी राज हो या जंगल राज हो, आज के तारीख में बात एक ही है। दुख की तो ये बात है कि अब स्टोरी प्लांट हो रही है कि ये इनको गोली इसलिए नहीं पड़ी है कि ये जर्नलिस्ट थे, ये तो कोई आपसी कोई प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट था। ये एक स्पिन दिया जा रहा है जो आप लोग जानते हैं। इस देश में खास करके यूपी में ये सब चीजें आम बातें। सच तो ये है कि आवाज उठाने वाले लोग और आवाज उठाने वालों को रिपोर्ट करने वाले लोग जो अपनी काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं निडर होके, उनकी आवाज बंद करना और उनके बीच में डर फैलाना, यही आज की नई दौर की राजनीति है। और यूपी का जंगल राज इसमें नंबर 1 है। आज से जब भी योगी राज बोले या जंगल राज, बात तो एक ही है। मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं रतन सिंह जी के परिवार को। और रेबेल मेरे भाई ने ये बात उठाई है, मैं भी उठाना चाहता हूं कि उनके परिवार के लिए 10 लाख रुपए की अनाउंसमेंट कर दी योगी आदित्यनाथ जी ने। मेरा मानना है 10 लाख रुपए की राशि बहुत कम है। योगी आदित्यनाथ जी को कम से कम 1 करोड़ रुपए और की राशि उनके परिवार, रतन सिंह जी के परिवार के लिए दे देनी चाहिए तुरंत। और सुना है 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। जो भी इसके पीछे है, जो अरेस्टेड है वगैरह, पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करे। और योगी आदित्यनाथ सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि आने वाले 30 दिन में, आने वाले 45 दिन में एक और किसी जर्नलिस्ट का इस प्रकार से मर्डर ना हो, हत्या ना हो गोली मार के। वरना ये योगी राज, जंगल राज ही कहलाएगा और कहलाते रहेगा। चलते हैं रेबेल मेरे भाई की तरफ और देखते हैं रेबेल इस विषय पे आपको क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, रेबेल श्रद्धानंद पति आप लोगों के बीच। दरअसल मैं अभी जिम कर रहा था। ये मेरे वर्कआउट का टाइम होता है बेसिकली, क्योंकि यही एक समय मिलता है आधे घंटे का, लेकिन रहा नहीं गया मुझसे। मुझे लगा आप लोगों के बीच आने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, और हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, या लोग बेहतरीन तरीके से कानून व्यवस्था को मान रहे हैं, आज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में 2 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। भाई और बहनों, अब से चंद घंटों के पहले उत्तर प्रदेश में बलिया में रतन सिंह नाम के एक जर्नलिस्ट की क्रूरतम तरीके से हत्या की जाती है, क्रूरतम तरीके से। और आप ये स्तर देखिए जहाँ पे ये डींगे हाँकी जाती है कि यहाँ का प्रशासन सबसे बढ़िया है।
और बहुत ही सक्षम प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और माननीय योगीनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पे पुलिस का राज है, ना कि गुंडा राज। और वो कौन सा राज है आप प्रतिपल देख सकते हैं भाई और बहनों। आज रतन सिंह की जिस प्रकार से हत्या की गई है, आप ये लगा लीजिए कोई नई बात नहीं है जिस तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं, लेकिन नहीं, ये लोगों को जिस भी तरीके से बरगलाना चाहेंगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इनका फोकस राम मंदिर होगा, इनका फोकस नमामि गंगे होगा, जो कि हमारा भी फोकस है ऑफ कोर्स, लेकिन जनता के लिए इनका कोई फोकस नहीं है। हिंदुत्व के नाम पे ये केवल हिंदुओं को बताते रहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे। चलिए आज मुझे एक बात बता दें, आज जो जर्नलिस्ट रतन सिंह जी की क्रूरतम हत्या हुई है, ये कौन थे? एक हिंदी चैनल के लिए काम करते थे, और इनके पीछे इनका पूरा परिवार आज रोता है, बिलख रहा है। पिछले 5 घंटे पहले की ये जो घटना है, आप एक बार वीडियो देखिए यूट्यूब में, उनके परिवार के आंसू देखिए, उनका बिलखना देखिए, उनका रोना देखिए। और आप ये देखिए सरकारी तंत्र का कोई भी नेता उनके घर तक नहीं पहुंचता। यही हाल भारत के सैनिकों का है। हमारे बॉर्डर पे सैनिक मरते हैं, लेकिन एमएलए एमपी बीजेपी गवर्नमेंट के ये लोग जाके होटलों में स्टे करते हैं, तख्ता पलट की बातें करते हैं। भाई और बहनों, आज रतन सिंह की हत्या हुई है, ना जाने अगला नंबर किसका होगा, लेकिन एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट जो हमारे आपके बेहतरी के लिए काम कर रहा हो, जो हमारे आपके लिए समर्पित हो रहा हो, उनके साथ अगर ये है तो आम जनता के साथ क्या नहीं होगा आप सोचें। आज रतन सिंह जी को मारा गया फेफाना, एक जगह है फेफाना जो कि बलिया जिले में पड़ता है, और वो एक हिंदी न्यूज़ चैनल के ऊपर काम करते थे। और आप ये देखें, उनको गोली मार के उनकी हत्या की गई। और जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है संजय यादव जी कह रहे हैं कि अपराधियों को हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, हमारे सीएम साहब ने तुरंत बोला कि 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद। बताइए, 6 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ये इनका रिपोर्ट है। क्या 10 लाख की आर्थिक मदद एक परिवार के लिए पर्याप्त होता है? जिसके परिवार का जो पालने वाला है, पालन करता है, उसकी इतनी क्रूरतम हत्या होती है। आप इस वक्त मुझे देखेंगे, मैं ग्रेटर नोएडा का मेट्रो स्टेशन है भाइयों और बहनों, मेरे ऊपर आप देख सकते हैं अल्फा 1, ये देखिए अल्फा 1 मेट्रो स्टेशन है। खुद मेरे गाड़ी के नंबर को फ्लैश कर दिया जाता है अगर मैं कहीं जाता हूं, कहीं पास करने नहीं दिया जाता। आप ये लगा लें, वो केवल इसलिए कि मुझे रोक दिया जाए। आपने देखा होगा, अभी इसी संडे की बात है, रविवार की बात है, मैंने जंतर मंतर के लिए 3 दिन पहले ये ऑफिशियल परमिशन ली थी, और मेरे पास दिल्ली पुलिस की परमिशन भी थी। उसके पश्चात उन्होंने मुझे कार्रवाई नहीं करने दिया। आज जिस तरीके से पत्रकारों की हत्या हो रही है, हमारे साथी जो जर्नलिस्ट है, मैं खुद मास कम्युनिकेशन का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। अब आप मुझे बताएं, इनकी क्या जाति थी, इनका क्या धर्म था इस पत्रकार का? 1 महीने में 2 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। आप याद करेंगे, अगर आपको होगा, गाजियाबाद में 1 महीने पहले एक पत्रकार को उनकी 2 बेटियों के सामने मर्डर किया गया, हत्या की गई 2 बेटियों के सामने। जीवन भर उनके मन में क्या डर रहेगा, क्या खौफ रहेगा, क्या पुलिस का राज है, आप मुझे बताएं। और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मैं ग्रेटर नोएडा में पुलिस की एक पोल खोलूंगा आपके सामने। एक बीजेपी का तथागत जो बिल्डर है, वो किस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है, और यहाँ के सांसद किस तरीके से उनका सपोर्ट करते हैं, वो सारी बातें मैं आपके सामने लाऊंगा भाई और बहनों। लेकिन आप देखिए, गाजियाबाद में 1 महीने पहले एक और जर्नलिस्ट की हत्या की गई। और ये जो जर्नलिस्ट हैं, अगर आप इसी तरीके से देखेंगे, जिनको अपने बच्चों के सामने मारा गया, विक्रम जोशी, उनको भरेआम सड़क के सामने मारा गया जुलाई 22 तारीख के दिन, और बहुत सारे लोगों ने लगातार गोलियां चलाई। उनकी 2 बच्चियां, हमारी 2 बेटियों के सामने उनके पिता का कत्ल होता है, और हमारे प्रशासन ये खुली आंखों से देखती है और कहती है कि अपराध का तो यहाँ बोलबाला नहीं है इस उत्तर प्रदेश में। भाई और बहनों, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मेरा आधार कार्ड भी उत्तर प्रदेश का है, मेरा वोटर कार्ड भी उत्तर प्रदेश का है, और एक दिन ऐसा नहीं बीतता है उत्तर प्रदेश का। मैं तो ग्रेटर नोएडा की बात आपको बताऊंगा, जहां अपराधी खुले तौर पे ना घूमते हो। हमारा अब डर नहीं रहा, मैं आपको बताऊं, अपराधी और पुलिस हमारे लिए तो अब कोई फर्क ही नहीं रहा। आप ये बताएं, पुलिस के रहते अपराधी जब तांडव मचा रहे, तो क्या पुलिस, क्या अपराधी? लोगों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, और ये प्रशासन चुप बैठा है। और जो भी कुछ अपने नागरिक फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बात करता है, उनको ये पुलिस वाले पकड़ने तुरंत आ जाते हैं। मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर एक वीडियो शेयर करूंगा, जहां ग्रेटर नोएडा में एक तथाकथित बिल्डर जो कि बीजेपी का रहा है, जिनकी पत्नी भी बीजेपी के लीडर रही हैं, किस तरह से उन लोगों ने हमारे साथ व्यवहार किया है, वो वीडियो मैं आपके सामने रिलीज करूंगा। लेकिन नहीं, यहां तो प्रशासन में बीजेपी का दखल अंदाजी है।
अन्यथा अगर कोई और दल का व्यक्ति हो, कोई और पेशे का व्यक्ति हो, उसकी एक नहीं सुनी जाती। भाई और बहनों, आज रतन सिंह जी की हत्या बलिया के अंदर, उनके परिवार का रोना बिलखना, अगर आप देखें आपकी आत्मा झकझोर जाएगी और हर एक के आत्मा में एक सवाल आएगा, प्रश्न आएगा कि क्या हमारे देश में कोई शांति से रह नहीं सकता इस कोरोना काल में, जहां लोगों के पास आमदनी नहीं है, रोजगार नहीं है, वहां पे इस तरीके का जो व्यवहार हो रहा है, क्रिमिनल्स का बोलबाला है पूरे भारतवर्ष में। देखिए, मैंने आपको बोला था मैं आगाज कर रहा हूं, और मैं आगाज कर रहा हूं यहां से। मैं कश्मीर की यात्रा भी कर रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, और मेरा जो यात्रा है उसका नाम है सेव इंडिया कैंपेन। भाई और बहनों, ऑस्ट्रेलिया के 3 शहरों में और अमेरिका के 2 शहरों में मेरा कैंपेन शुरू होने वाला है जल्द। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा, बहुत हो गया है। सेव इंडिया कैंपेन में मेरे साथ आए, अब तक 9 करोड़ लोग मेरी टीम में जुड़ चुके इस संगठन के साथ। रेबल सदानंद पति आप लोगों को केवल यह आगाह करना चाहता है कि हम लोगों ने भूलवश जिस सरकार को चुना है, आज उस सरकार में चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे बीजेपी की राज्य सरकारें हो, वहां क्राइम एट द टॉप है। पीपल आर बीइंग मर्डर्ड, दे आर बीइंग मर्डर्ड ब्रूटली, ब्रूटल मर्डर्स हो रहे हैं, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, जो भी एक्टिविस्ट कुछ बोलता है उन्हें जेल में डाला रहा है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच हमसे छीना जा रहा है। आप ये देखिए, रतन सिंह जी आज का ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश बलिया में। आखिर और कितना सुशासन हमें चाहिए? वक्त आ गया जब हम लोग सब आगाज करें। अगर चुप रहेंगे, बैठे रहेंगे, अत्याचार हम पे बढ़ते रहेंगे। भाई और बहनों, कोरोना के नाम पे 40 लोगों से ज्यादा को मिलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब ये तख्ता पलट करते हैं, जब ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को खरीदते बेचते हैं, तब इनके हजारों लोग आ जाते हैं, तब इनका कुछ नहीं होता। आज ये जो भी बात रेबल सदानंद पति ने उठाई, मैं उनसे 100% अग्री करता हूं। खून खौलता है। ये क्या, किस देश में हम लोग रह रहे हैं? एक जर्नलिस्ट अपना काम ना कर सके, ये आतंक फैलाया जा रहा है उन लोगों के मन में डर डालने के लिए कि अगर ज्यादा रिपोर्टिंग करोगे, सच को ज्यादा सामने लाओगे, सच के लिए आवाज उठाओगे, तो तुम्हें भी इसी प्रकार गोली से मार दिया जाएगा। ये है योगी जी का जंगल राज, लेकिन इसको बदलने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है। देखते हैं आगे रेबल आपको क्या कह रहा है। केवल इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक पार्टी का झंडा है, उनके अंदर पार्टी का जो, जैसे मैंने ये केसरिया डाल रखा है। भाई और बहनों, मैं भगवा इसलिए डालता हूं ताकि मैं इनको बताऊं कि मुझे हिंदुत्व का पाठ तुमसे नहीं पढ़ना, नहीं सीखना, मुझे हिंदू का पाठ तुमसे। भाई और बहनों, आज रतन सिंह जी की हत्या हमारे गाल पे एक तमाचा है, हमारे गिरेबान को झकझोर करने वाली एक घटना है कि आखिरकार हमारे उत्तर प्रदेश में रोजाना बहन बेटियों का बलात्कार, हत्याएं, लूट, आखिर कब तक? क्या उत्तर प्रदेश में पहले सरकारें नहीं रही? क्या इससे पहले मायावती जी की, अखिलेश यादव जी की पूर्व में सरकारें नहीं थी? क्या तब इस तरह के क्राइम होते थे? अब वक्त आ गया कि बीजेपी के मानने वाले लोग इस घटना से, तमाम घटनाओं से आप भी अपने पार्टी से पूछें। भाई और बहनों, मैं तर्क संगत बातें करता हूं, मैं कभी भी बुरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा और भाजपा के तमाम चहेते लोगों से बोलूंगा, भाई साहब, रतन सिंह का परिवार, विक्रम जोशी का परिवार और अनगिनत इतने परिवार जिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, क्या आपका दिल नहीं पसीजता? क्या आप केंद्र की सरकार और बीजेपी की सरकार और जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, इनसे आपको सवाल पूछने का मन नहीं करता? आखिर कब तक हम लोग आंख मूंद के एक पार्टी को सपोर्ट करते रहेंगे? आखिर कब तक? भाइयों और बहनों, मेरी संवेदनाएं, मेरे संगठन रेबल सदानंद पति फाउंडेशन की संवेदनाएं आज रतन सिंह के परिवार के साथ है। मैं शुक्रवार से कश्मीर की यात्रा में जा रहा हूं। भाइयों और बहनों, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक्स तक, जो स्वामी विवेकानंद का स्मारक है, वहां तक की मेरी यात्रा होगी 1.5 महीने की। पूरे भारतवर्ष का मैं दौरा कर रहा हूं, बिहार बंगाल का। शुरुआत कश्मीर से कर रहा हूं, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक आप लोगों के बीच आ रहा हूं। भाई और बहनों, आप लोगों की समस्या लगातार दिखाता रहूंगा, लगातार। और एक बात और मैं बताऊंगा, जो भी मुझे अपशब्द बोले या किसी का दल्ला या चमचा बोले, एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, मैं बागी हूं, ये गाड़ी है मेरी, इसी गाड़ी से मैं निकलता हूं।
पहली बात। और देश में जितने भी है छोटे साधारण वर्ग के लोग, गरीब तबके के लोग, सबके बीच जाता हूं। मैं जगह नहीं चुनता, लोग मुझे चुनते, लोग मुझे बुलाते, मैं जाता हूं। भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं आप सब लोग नियमित इस तौर पे इस सरकार से प्रश्न उठाना शुरू करेंगे। अपने कमेंट्स मेरे वीडियो में लिखें, अपना रोष जाहिर करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें। मेरा चैनल रेबल सदानंद पति को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं, ताकि एक मंच पे हजारों करोड़ों लोग एक साथ आएं और इस सरकार की आंखें खोलें और बताएं कि आखिर कब तक ये निर्मम हत्याएं हम सहते रहेंगे। जिनके परिवार ने एक बेटा खो दिया, जिन बच्चों ने आज अपने पिता को खो दिया, उनके आंसुओं का हिसाब कौन लेगा? कौन देगा उनके आंसुओं के हिसाब? क्या 10 लाख रुपए में मुख्यमंत्री उनके परिवार का पालन पोषण करेंगे? आखिर कब तक? आखिर कब तक ये होता रहेगा? और लगातार ये डींगे हाँके जा रही है उत्तर प्रदेश में। लॉ एंड ऑर्डर टॉप पे। भाई और बहनों, मैं उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूं और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ग्रेटर नोएडा में रोज, उत्तर प्रदेश में रोज लूट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं देखता हूं। मेरी आत्मा झंझोड़ती है। हमने इससे पहले भी पूर्व की सरकारें देखी हैं, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकार नहीं देखी, जो केवल बोलती बोलती है, जो जगह का नाम बदलती है, जो इलाहाबाद को प्रयागराज बना देती है, लेकिन असल पटल में इनका कोई भी काम बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे तमाम भारतीय भाई और बहनों, आइए इस मंच पे, आइए रेबल सदानंद पति फाउंडेशन में, आइए मेरे साथ, आइए आगाज कीजिए सेव इंडिया कैंपेन, हैशटैग सेव इंडिया कैंपेन, जो कश्मीर से मैं शुरू कर रहा हूं। आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए देश में समर्पित। केवल मैं नहीं, मैं ये साबित करूंगा कि कश्मीर का युवा भी आज देश के लिए क्या सोचता है, क्या हालात है छोटे छोटे मजदूर वर्ग का, क्या हालात है व्यापारी वर्ग का, क्या हालात है बुनकरों का, क्या हालात है कॉमन आदमी का, क्या हालात है मिडिल क्लास फैमिलीज का। आप आके ये देखें एक बार। और ये जो हत्याएं हो रही हैं, आप सब लोग अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें रतन सिंह के परिवार को, विक्रम जोशी के परिवार को। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जैसे कि मैं सभी के घर जा रहा हूं, मैं नियमित तौर पे इनके बीच जाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद की सभी बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। योगी राज जंगल राज बन गया है। इस देश में सत्य के लिए आवाज उठाने वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जिसको गोली नहीं मारी जा सकती उसको जेल में डाल दिया जाता है, जिसको जेल में नहीं डाला जा सकता उस पे गोली चल जाती है। लोगों को झूठे केसेस पे फंसाया जा रहा है। और इन सब लोग जो विक्टिम्स हैं, उन सबके बीच में एक चीज कॉमन है, सत्य के लिए आवाज उठा रहे थे, जंगल राज में चलते जंगलीपन को एक्सपोज कर रहे थे और उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। 22 जुलाई को जर्नलिस्ट जोशी जी की गोली मार के हत्या कर दी गई, उनकी 2 छोटी छोटी बेटियों के सामने। ये हो रहा है भारत में 2020 में, 2020 भारत में। आवाज उठाइए आप लोग, आवाज उठाइए, वरना अगली गोली का नाम किसके नाम पे लिखा हो कुछ पता नहीं है। आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। ये वीडियो पसंद आया हो भाइयों तो उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। रेबल सदानंद अपनी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की यात्रा 1.5 महीने की बहुत ही जल्दी शुरुआत कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेस है उनको। बेस्ट विशेस के साथ साथ उनको ये भी कहना चाहूंगा कि वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि याद रखिए, जंग शहीद होके नहीं जीती जाती, जंग में जान का बचा रहना भी बहुत जरूरी है। दुश्मन को शहीद करके जंग को जीता जाता है। अपनी जान की हिफाजत करना खुद के हाथ में होता है, खास करके जब आपका दुश्मन ही सरकार हो।
और सरकार में बैठे हुए दुष्ट लोग हों। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिएगा भाइयों। आज भी अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।